और अहम तरीन क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे बच्चे पूछते हैं, कन्फ्यूजन होती है उन्हें कि हम जो है वो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, ज़ूलॉजी हमने रखी है या बायोलॉजी के किसी भी कह लें कि शोबे में गए, चाहे वो बॉटनी है आपके पास या सिंपल साइंसेज हैं उनकी, ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजी होती है। ये इस तरह का कोई भी बायोलॉजी के रिलेटेड अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपने बीएस किया तो उन स्टूडेंट्स को किन सब्जेक्ट्स के साथ जाना चाहिए। तो ऑप्शनल के अंदर ना मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स या 3 ऐसे बता देता हूँ कि जो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए उनके साथ। देखिए, एक तो 100 मार्क्स की पंजाबी, हमने पिछले लेक्चर में भी इसका जो है वो जिक्र किया था, वो आपने लाजमी तौर पे रखनी है। पंजाबी रख लें या कोई भी और ज़बान जो आपको सूटेबल है, लेकिन पंजाब के स्टूडेंट्स क्योंकि मोस्टली पंजाबी के बारे में उनको अवेयरनेस होती है, तो पंजाबी के साथ आप जाएँ, वो 80+ मार्क्स उसमें आ जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एनवायरमेंटल साइंसेस के साथ लाजमी जाना चाहिए। एनवायरमेंटल साइंसेस बहुत एक इजी बुक है और आसानी के साथ जो आपका जो सिलेबस होता है वो इसमें कवर्ड हो जाता है। ये 2 बुक्स आपने लाजमी चूज़ करनी है। अच्छा, फिर इसमें थर्ड वन जो आती है वो क्रिमिनोलॉजी आ जाती है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्रिमिनोलॉजी के साथ जाते हो या नहीं जाते, लेकिन क्रिमिनोलॉजी इज़ एन अदर सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा जो है वो मार्क्स देती है और हाई स्कोरिंग जो होती है वो बुक होती है। अच्छा, अब इसके अलावा बाकी आपका अपना ज़हन है, अपना ऑप्शनल जो होती हैं उसमें इतने ग्रुप्स होते हैं। अभी डिपेंड आपको खुद करता है कि आपने कौन सी बुक अपने लिए सिलेक्ट करनी है। लेकिन एनवायरमेंटल साइंसेस जो हैं जैसे आपको मैंने बताया, और इसी के साथ आप देख लें कि आपकी पंजाबी आ जाती है, मतलब लैंग्वेज में से एक बुक आपने लाजमी लेनी है। ये आपकी 2 बुक्स की सिलेक्शन हो गई। अच्छा, फिर 200 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 600। अच्छा, फिर उसमें क्रिमिनोलॉजी मैंने आपको बता दी है कि अगर आप साइंसेस के साथ आ रहे हैं तो क्रिमिनोलॉजी आपके लिए करना जो है काफ़ी ईजी होगा। अच्छा, 3 बुक्स हो गई। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है वो आईआर में और आपके पास पीएस में, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में, दोनों में से आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा जो है ना, इसमें कन्फ्यूजन का आपने शिकार नहीं होना। देखें, आप जिस बैकग्राउंड से मर्जी जा रहे हैं, जब आपने 200 मार्क्स की कोई भी जो बुक जो है उसे करना है, पेपर में आपने उसे 50% मार्क्स लेके आना, 40% चाहिए होते हैं बेसिकली, तो देन फिर यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू गिव अ प्रॉपर टाइम टू इट, ताकि आप इसको कवर कर सकें। तो 200 मार्क्स का सिलेबस कवर करने में एटलीस्ट आपको जो है वो 1.5 मंथ तो चाहिए उस एक बुक को कवर करने के लिए। तो आइदर आप जो हैं वो आईआर के साथ जाएं और आप जो है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ जाएं। ये मैटर नहीं करता, ये आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। लेकिन ये है कि मोस्टली जो है बच्चे चाहे वो जिस मर्जी बैकग्राउंड के साथ हों, ना तो उनको हाउ नाउ आईआर की होती है और ना पॉलिटिकल साइंस की होती है, ठीक है। फिलॉसफी जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल साइंस आपने बैठ के फिलोसफर्स को पढ़ना है वहाँ पे, और बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि आप 40-40 पेज की थ्योरी पढ़ते हो और उसके बाद आपको फिर समझ आनी शुरू होती है, ओ हाँ यार ये बात फलां जगह पे ऐसे हुई थी और अच्छा ये बात है, उसके पीछे बैकग्राउंड ये है। तो ये पॉलिटिकल साइंस में ऐसे होता है। आईआर में रिलेशंस आपने पढ़ने